हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, तो आज भी हम चर्चा करेंगे। तो आज है 26 जुलाई 2021 और हम 26 जुलाई 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इन करंट अफेयर्स में जितने भी प्रश्न आए, ठीक है, इनको हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें से लिए हैं। जितने भी सिलेक्टेड प्रश्न हैं उसको हमने इस वीडियो में रखा है, ठीक है। और इस वीडियो को फुल डिटेल के बाद रिवीजन भी करेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए भी आप अभी से तैयार हो जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा, 32वां संस्करण। ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का ये 32वां संस्करण है जो अभी आयोजित हुआ है और जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे हम कि यह कौन सा संस्करण है। तो ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का ये 32वां संस्करण है। अब आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण होगा, ठीक है। तो ये 32वां संस्करण, इसको ध्यान में हमें बहुत रखना है। ये बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन जो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है, ठीक है। इनमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। बेसबॉल को 13 साल बाद जो है कि इसमें एंट्री हुई है, ठीक है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। आगे टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 स्पर्धाएँ होंगी, ठीक है, और 339 इवेंट होंगे। तो इससे रहा ये बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टोक्यो ओलंपिक 2021 से। आइए अब बात करते हैं ओलंपिक के बारे में। तो स्टैटिक के ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ओलंपिक खेल को कौन संस्था रेगुलेट करती है? तो आईओसी रेगुलेट करती है, ठीक है। फिर ओलंपिक खेल को शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को हुई थी। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये एथेंस यानी ग्रीस के एथेंस में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये पियरे डी कोबरटीन को जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ये 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? तो ये 1972 ईस्वी में पहली बार शुभंकर शामिल किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो तो ये फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर है, ठीक है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो भारत पहली बार 1920 ईस्वी में अपने ओलंपिक में टीम भेजी थी। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो ये 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना को शुरू किया है? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जगह राजस्थान सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना को शुरू किया है। ये जानते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान सरकार ने राज्य के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवा जा सकेंगे, ठीक है। इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त पर होगी। इनमें सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण एवं मरम्मत, संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित कार्य शामिल होंगे, ठीक है। तो ये राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए अब देखते हैं इसके जनजाति भागीदारी योजना की बात हो रही है राजस्थान के बारे में। तो पहले राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान के जो टॉप 5 योजना है इसको जानेंगे हम। देखते हैं पहली योजना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये भी राजस्थान में चल रही है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, ये भी राजस्थान में चल रही है। घर घर औषधि योजना, ये भी राजस्थान में चल रही है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना भी राजस्थान में। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना भी राजस्थान में चल रही है। साथियों, जैसा कि हम आपसे डेली चर्चा करते हैं कि हम लोग डेली जितने भी जेन्युइन प्रश्न है इस वीडियो में हम उन जेन्युइन प्रश्नों को ही रखते हैं, ठीक है। और एक इक्वल में ही इन सबको हम एक स्टैटिक के साथ भी चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न
किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं? ठीक है, तो किस ये ऑप्शन बी यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट जारी किया है कि विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें क्या होती हैं, वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं। ठीक है, अब आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 2/3 वैसे डूबने से होने वाली मौतें एशिया प्रशांत में होती हैं। इन रिपोर्ट के अनुसार डूबना दुनिया भर में अनजाने में हुई चोट की मौत का तीसरा प्रमुख कारण है, जो चोट से संबंधित सभी मौतों का 7% है। ठीक है, तो ये रहा इम्पोर्टेंट इसके। और 2021 में जारी की गई टॉप 5 रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाले अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट को 2021 को किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। ठीक है, तो ये रहे महत्वपूर्ण रिपोर्ट, टॉप 5 रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। AI साथियों, एक बार मैं आपको बता दूं कि इसका एक हम लोग फुल डिटेल क्वेश्चनों का जानने के बाद हम लोग एक बार इसका क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो आप रिवीजन के लिए भी तैयार रहिए। अगला देखते हैं, AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बनी है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नंगमोम बाला देवी। नंगमोम बाला देवी को भी महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार AIFF ने दिया है। ठीक है, AIFF आप जानते हैं। तो AIFF का फुल फॉर्म होता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम फॉरवर्ड नंगोमम बाला देवी को महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो अब बात AIF के बारे में कर लेते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। तो AIF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। इसकी स्थापना जो है 23 जून 1937 ईस्वी को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और इसके पदाधिकारी में अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल, और पुरुषों टीम के कोच हैं, पुरुष टीमों के कोच हैं इगोर स्टमक, और महिला कोच हैं मैमोल राकी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ग्वालियर और ओरछा दोनों को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अभी हाल ही में हुई है। ठीक है, अब बात मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश के 2 शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है। इससे राज्य में पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब बात यूनेस्को की हो रही है, तो आइए यूनेस्को के बारे में जानते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, जिसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है आंद्रे अजोले। अगला प्रश्न देखते हैं, रेन गेट्स बॉर्न इन द USA, ठीक है, नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन दोनों ने मिलकर लिखी है यह पुस्तक। ठीक है, रेनी गेट्स बोर्न इन द USA। अब आइए इस बुक में अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, बराक ओबामा द्वारा यह बुक लिखी गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं टॉप 5 बुक्स की। तो इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता चिकेरमान ने। 1 क्वेश्चन दैट कैन से योर लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो विवार स्वरूप राज चौधरी ने। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटिव जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक किसने? डॉक्टर श्रुति शर्मा ने। कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एग तो पुस्तक किसने लिखी है? तो संजय नंदे। अब आप देखते हैं ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रिजम 1000 क्यूट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो विनय कुमार सिंह ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? तो ये ऑप्शन ए से हो जाएगा, चीन जो है विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। ठीक है, अब बात चीन की है तो आइए चर्चा करते हैं। तो चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक रिएक्टर को सक्रिय करने की योजना पर काम कर रहा है। इसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए स्थानीय क्षेत्रों में भी काम करने के लिए सक्षम होगा। यह एक मोल्टेन सेल्ट यानी पिघले हुए नमक का उपयोग करने वाला परमाणु रिएक्टर है जो यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलता है। पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जल्दी से जम जाता है। ठीक है, और इस प्रकार थोरियम को इंसुलेट करता है, जिससे किसी भी संभावित रिसाव में पारंपरिक रिएक्टरों से लीक की तुलना में इससे पर्यावरण में बहुत कम विकिरण फैल सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दोनों ने मिलकर जारी किया है रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका दोनों सही हो जाएगा, सी। आइए जानते हैं कि रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया क्या है ये। तो रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 नामक रिपोर्ट नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की ऊर्जा प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक उचित योजना, नियामक नीति और संस्थागत समर्थक संसाधनों की पहचान, ऊर्जा भंडारण और अग्रिम प्रौद्योगिकी पहल की आवश्यकता होगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोरखपुर में। ठीक है, तो अभी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। आइए बात करते हैं, तो गोरखपुर खाद्य कारखाना परिसर में बनने वाला सैनिक स्कूल प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा के ध्येय से शुरू हो रहे इस शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये भी अब उत्तर प्रदेश की चर्चा की हम, तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी योगी टकलू आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर संजय यादव हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु जो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी जो है सारस और राजकीय फूल जो है पलाश है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट जो है वो 404 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है। ठीक है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में हमको रखना है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो है लोक नृत्य हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कर्मा, सैला, डैडिया, घरकरी, चौलर, लठ मारदीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाई, डंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगिनी, छपेली, ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये जेवर में है। ठीक है, अब आइए उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, प्रेम मंदिर वृंदावन में, राम मंदिर अयोध्या में। और आइए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, इसके बाद रिवीजन। तो पेगासन नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, इजराइल ने पेगासन नामक स्पाईवेयर को विकसित किया है। ठीक है, अब है जानते हैं इसके बारे में कि पेगासस है क्या।
तो पेगासस स्पाईवेयर जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। यह अब तक के स्पाईवेयर में सबसे उन्नत है, जो इससे सबसे खतरनाक बनाता है। पेगासस को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति का निजी डेटा जैसे फ़ोटो, वीडियो, संदेश, कॉल्स आदि को एक्सेस करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, बात अब इजराइल की हो रही है, तो आइए इजराइल के बारे में जानते हैं। तो जो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी जो है इजरायली शेकेल है, और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो नेसेट। ठीक है, इजराइल की जो सबसे लंबी नदी है वो है जॉर्डन नदी। इजराइल की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है माउंट हेरमान। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो इजराइल में रहते हैं। ठीक है, तो ये राय से बनने वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथियों, अब हमने आपसे चर्चा किया था कि जो डेली फुल डिटेल के साथ इसके बाद हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन करने के बाद जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है साथियों, कल वाले प्रश्नों का, इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करना न भूलें, और वह वीडियो आप अंत तक देखें। ठीक है, आइए तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 10 जो फुल क्वेश्चनों का हमने डिटेल में जाना है, उनका अब एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ठीक है साथियों, ये PDF आप ग्रुप की वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप से आप PDF चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स की जितनी भी PDF हैं ये सब आपको मिल जाएंगी। आइए देखते हैं प्रश्न पहला। टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये 32वां संस्करण है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना को शुरू किया है? तो यह राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बनी है? तो नंगमोम बाला देवी बनी है। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है? तो ये ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं। रेनग्रेड बोर्न इन द USA नामक पुस्तक नाम से पुस्तक किसने लिखी है? तो बराक ओबामा और ब्रूक स्प्रिंगसन ने। कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? तो ये चीन बनाएगा। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लॉन्च की है। अगला पढ़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो ये गोरखपुर में रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? तो इजराइल ने विकसित किया है। तो ये रहे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्नों का रिवीजन। ठीक है, इसके बाद हम लोग डेली स्टैटिक जीके का आज बात करेंगे, और डोज आज सेट नंबर 93 है। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण स्टैटिक के प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो पूछे भी गए हैं। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम सिलेक्टेड ही प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आइए, आयल ऑफ विड्रोल कहाँ किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को। बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए? तो आधार सिरे से। अगला प्रश्न देखते हैं। मोचा कहवा काफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो यमन में। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? ठीक है, तो ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल में आया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो साथियों, ये रहे स्टैटिक के प्रश्न। अब देखते हैं, हम चर्चा करते हैं
कल वाले प्रश्नों का टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कल वाले जो प्रश्न है उनका हम लोग टेस्ट लगाएंगे और इन टेस्ट प्रश्नों का आप लोग कमेंट कर आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। और इस 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संतोष जॉर्ज कुलांगरा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिससे अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संदेश झिंगन। अगला प्रश्न देखते हैं, आयकर दिवस कब मनाया गया है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 24 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, IIT कानपुर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक विद अ सोल इक्विटास नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, डॉक्टर CK गैर-याली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है, असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा, भूपेन बोरा। तो ये रहे हमारे 10 जो कल के प्रश्न थे, इनका टेस्ट। तो साथियों, आप इनका हमने रिवीजन भी किया आज के प्रश्नों का और फुल डिटेल भी जाना। तो ये प्रश्न आपको वीडियो आपको कैसा लगा?